जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल अन्वित साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का 15 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसकी मैं आपको पूरी 100% गारंटी देता हूँ। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, आपका एग्जाम लगभग 4 मंथ है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जो हमारा तैयारी करने का समय था वो निकल गया है। नहीं, आप अभी जो समय है इसी को सही समय मानकर और अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए और बेहतर स्कोर आप कर पाए। अब हम आपको जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको अब हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोने की परमाणु संख्या है, तो सोने का परमाणु संख्या होता है 79। तो इसका ऑप्शन ए में है 29, ऑप्शन बी में है 89, ऑप्शन सी में है 79, ऑप्शन डी में है 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 79। सोने का परमाणु संख्या होता है 79। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अक्रिय गैस है। तो आपसे अक्रिय गैस पूछेगा या निष्क्रिय गैस पूछेगा या नोबेल गैस पूछेगा या उत्कृष्ट गैस पूछेगा या ग्रुप 18 का तत्व पूछेगा या ग्रुप 0 का तत्व पूछेगा। ये सब एक ही है और इसमें 6 तत्व होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं? तो पहला हीलियम होता है, दूसरा नियोन होता है, तीसरा आर्गन होता है, चौथा क्रिप्टोन होता है और 5वां जेनॉन होता है, 6ठा रेडॉन होता है। यही हमारा अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। इसी का हम यूज करते हैं बल्ब में, इसी गैस का यूज करते हैं बल्ब में। बल्ब में किस गैस का यूज किया जाता है? तो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस। अब पूछ रहा है इनमें से कौन अक्रिय गैस है। तो देखिए, कार्बन तो नहीं है हमारा, हीलियम है, चांदी नहीं, हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक की परमाणु संख्या है 16। अच्छा, इस पे हम एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, धातु और अधातु का, उसमें 20 क्वेश्चन बताए हैं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इसमें 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 20 और 15 35 क्वेश्चन हो गया। अब इसी 35 में से आपके एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा होता है, यानी कि Fe होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है, और क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन में है वही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी में है टीन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा का। अगला देखिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, जबकि आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। तो शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, लेकिन आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा 22 कैरेट सोना का। 22 कैरेट सोना का उपयोग हम कब करते हैं? आभूषण बनाने के लिए। और शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अब देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये 24 कैरेट शुद्ध है। ये यहाँ से आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर को ही कहते हैं टाका, इसी को कहते हैं रांगा। तो सोल्डर मिश्र धातु है लेड प्लस टीन का। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो लेड प्लस टीन का। अब आपके एग्जाम में मिश्र धातु से यहाँ से पूछ सकता है पीतल का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल मिश्र धातु है
कॉपर प्लस जिंक का। और एक और पूछ सकता है कांसा, कांसा का किसका मिश्र धातु है? कांसा मिश्र धातु है कॉपर प्लस टीन का। सोल्डर, रांगा, टांगा, टाका, ये किसका मिश्र धातु है? रांगा पूछेगा या सोल्डर पूछेगा या टाका पूछेगा। ये मिश्र धातु है लेड प्लस टीन का। अब ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम का संकेत पूछेगा तो N, और इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पूछेगा तो वो होता है 11। इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और संकेत Na होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन सी। सोडियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन सी 11। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है यहाँ पर हम बता दिए, शुरू में ही आपको बताए थे। हीलियम एक प्रकार का अक्रिय तत्व है, यानी कि अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है या नोबेल गैस है या उत्कृष्ट गैस है या ग्रुप 18 का तत्व है या शून्य वर्ग का तत्व है। तब देखिए ऑप्शन में है अक्रिय, बी सक्रिय, सी क्रियाशील और डी उदासीन। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय है, हीलियम अक्रिय है। अगला क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है। तो वह धातु सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, वो धातु है सोना, यानी कि Au। अब सोना का हम आपको परमाणु संख्या पहला ही क्वेश्चन है उसी बताए थे हम। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या पहला ही क्वेश्चन में बताए थे 79। सोना का परमाणु संख्या 79, और सोना का संकेत होता है Au। 24 शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। और आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है? तो आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। तो सोना से आप यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा सोना का संकेत तो Au, सोना का परमाणु संख्या 79, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए में है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है कॉपर, ऑप्शन डी में है सोना। यानी कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सोडियम, Na। ऑप्शन डी हमारा सही होगा सोडियम यानी कि Na। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा नमक। नमक हमारा विजातीय पदार्थ है। ऑप्शन 13 नंबर अब क्वेश्चन देखिए, एक्वा रेखीय मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। यानी कि एक्वा रेखीय मिश्रण में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक तत्व ले लेते हैं लोहा। अब जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो इस पर प्लस चार्ज होता है। अब इस लोहा का होता है परमाणु संख्या 26। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग रहा है, तो इस पर धनायन बन रहा है। अगर इसमें हम पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें हम पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर होगा 25। 25 कहाँ से होगा? जो परमाणु संख्या होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या, उसी को कहते हैं प्रोटॉन संख्या, उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो जब प्लस चार्ज रहता है तो
जितना प्लस चार्ज रहता है उतना इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, यानी कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं, यानी कि वो तत्व कहे जाते हैं धातु। जैसे एग्जाम्पल में एक हम आपको बता दिए हैं, लोहा का परमाणु संख्या होता है 26 और इस पर हम प्लस चार्ज दिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ये क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्याग देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखिए, ग्रुप 18 के तत्वों को कहते हैं, शुरू में ही आपको बताए थे ग्रुप 18 के तत्वों को कहते हैं उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस, ग्रुप 0 का तत्व, ये सभी कहते हैं ग्रुप 18 के तत्व को। अब ग्रुप 18 के तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब ग्रुप 18 के तत्व हैं, यानी कि अक्रिय गैस हैं। 18 के तत्वों को कहते हैं अक्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, यानी कि सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और